via my laptop. Good morning. This is Dr. Sayyeda Rukshida. I'm a psychiatrist. I'm based in Mumbai. हमें थोड़ी टेक्निकल इश्यूज हो रही थी, तो हम इस वजह से जूम से आपसे फेसबुक लाइव पे बात नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए हम डायरेक्टली फेसबुक लाइव से आपसे बात कर रहे हैं। तो जो मेरा इंट्रोडक्शन वगैरह था, जो मेरी लंबी तारीफें गिनी जानी चाहिए थी, वो नहीं हो पाई, है ना। तो इसीलिए मैं आपसे खुद ही अब बता रही हूँ कि मैं कौन हूँ और मैं कहाँ से हूँ। ठीक है, तो क्योंकि वो कुछ तो गड़बड़ हो गया। कल भी हम जूम लाइव चले गए थे, सब ठीक ठाक था, बट आज पता नहीं हम नहीं जा रहे हैं। ठीक है, तो आज हमारा टॉपिक है, हम बात करेंगे विमेंस मेंटल हेल्थ, मतलब औरतों के मानसिक स्वास्थ्य के बारे में। ठीक है, तो क्योंकि हम बात कर रहे हैं औरतों के मानसिक स्वास्थ्य के बारे में, तो हमेशा ये क्वेश्चन आता है कि हम क्यों कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात तो मैं शुरुआत इस तरह करूंगी कि मैं कहूंगी थैंक यू डॉक्टर पंडित जी का, क्योंकि उन्होंने हमें इनवाइट किया और इतने इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में हमसे कहा है कि हम उनसे बात करें, और उनके जरिए हम आप सब लोगों से बात करें। और जब मैं कह रही हूँ कि इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो इसलिए नहीं है क्योंकि मैं साइकाइट्रिस्ट हूँ और मैं वुमन हूँ तो मुझे उसी बारे में सब अच्छा लगेगा, मगर इसलिए कह रही हूँ क्योंकि स्पेशली जब कोविड का जो लॉकडाउन की वजह से और जो कोविड के जो पैंडेमिक की वजह से हमारी लाइफ में जो उथल पुथल हो गई है, उससे काफ़ी एक बहुत जो है भार आ गया है औरतों पर। ये पूरे कंट्री वर्ल्ड में है, सिर्फ हमारे देश में नहीं है, मगर क्योंकि हम अपने देश के बारे में बात कर रहे हैं और हमें पता है कि सोशो कल्चरल जो डिफरेंसेस होती हैं दूसरे कंट्रीज़ में वर्सेस हमारी कंट्री में, वो थोड़े अलग हैं। तो इस वजह से हमें बहुत नज़र आ रहा है कि तकलीफ़ें हो रही हैं औरतों को, चाहे वो यंग लड़कियां हों, चाहे वो औरतें हों। तो इस बारे में हमें बात ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि जितनी ज़्यादा हम बात करेंगे, जितना ज़्यादा अवेयरनेस फैलेगा, उतना ज़्यादा ना कि औरतें अपना ख्याल रख पाएंगी, मगर उनके आसपास जो लोग हैं वो भी, उन्हें भी समझ में आएगा और वो भी उनका ख्याल रख पाएंगे। तो हम ये कहते हैं कि जैसे कि अभी अगर औरतें जो शादीशुदा हैं और जो अपना घर संभालती हैं, जो दूसरी नौकरियां साथ में नहीं करती हैं, उनकी भी ज़िंदगी बदल गई है। जो नौकरियां करती हैं और अभी उन्हें वर्क फ्रॉम होम हो रहा है, उनकी भी लाइफ बदल गई है। और ऐसी भी लड़कियां हैं और औरतें हैं जो घर से बाहर गई थी काम वगैरह करने के लिए, तो वो अपने घर में अपने परिवार के साथ नहीं है। तो हर औरत जिसका जो अलग लाइफस्टाइल है, हर औरत पर उतना फ़र्क पड़ा है, क्योंकि हमें पता है कि यूनिवर्सली और स्पेशली इंडिया में जो औरतें हैं वो ज़्यादा केयर गिविंग रोल्स होती हैं, है ना। हम ख्याल रख रहे हैं घर का, हम ख्याल रख रहे हैं बच्चों का, हम ख्याल रख रहे हैं बुजुर्गों का, हम ख्याल रख रहे हैं हस्बैंड्स का, हम ख्याल रख रहे हैं सब दूसरे लोगों का। तो जो केयर गिविंग रोल हो जाता है वो बढ़ गया है। पहले भी हम करते थे, मगर अब क्योंकि सब लोग घर में हैं, वर्क फ्रॉम होम हो गया है, तो वो हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई है वो बढ़ गई है। इसकी वजह से जाहिर सी बात है कि काम का जो बोझ है वो भी बढ़ गया है, मगर क्योंकि पैंडेमिक हो गया है, हम बाहर आ जा नहीं पाते हैं, तो इससे रिस्ट्रिक्शंस और बढ़ गई हैं। औरतों को स्पेस की रिस्ट्रिक्शन हो गई है, मूवमेंट की रिस्ट्रिक्शन हो गई है, और नेचुरली जो फाइनेंशियल जो इनसिक्योरिटीज़ होती हैं औरतों की, कि बहुत ज़्यादा औरतों के पास खुद के पैसे नहीं होते या पैसों का एक्सेस नहीं होता है, वो भी बंद हो गया है। जैसे कि अगर कोई एक बूढ़ी महिला भी थी जिनको पेंशन के थोड़े से पैसे आते थे, और वो जो थोड़े से 100 रुपए थे उनसे अपना वो घर चलाती थी, भले वो अकेली रहती थी, मगर अब वो पेंशन भी कैसे लें, कैसे एक्सेस करें, कहाँ से कैसे जाएं, उस पर भी फ़र्क पड़ गया है। शायद उनके पास कोई आसपास लोग नहीं है जो जाके उन्हें कोई मदद कर सके, और उन्हीं का सिग्नेचर चाहिए रहता है या उन्हीं का थंब इम्प्रेशन चाहिए रहता है। तो इस वजह से उनकी ज़िंदगियों में ज़्यादा स्ट्रेस बढ़ गया है। तो स्ट्रेस की वजह से क्या हो जाता है कि हमारे जो चांसेस होते हैं कि हमारे जो मानसिक रोग हों, चाहे वो डिप्रेशन हो जाए, एंजाइटी हो जाए, या दूसरी गंभीर बीमारियां हो जाए, स्किज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर वगैरह, उससे हमारा बढ़ने का रिस्क हो जाता है। और हम देख रहे हैं कि अगर हम फ्रॉम अ इलनेस पॉइंट ऑफ व्यू हम बात करें कि डिसऑर्डर्स क्या क्या बढ़ रही हैं औरतों में, तब हम ये देख रहे हैं कि PTSD बहुत बढ़ रहा है। PTSD मतलब पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस
स्ट्रेस डिसऑर्डर, क्योंकि पहले अगर कोई घटना हो चुकी थी या जिसके की वजह से उन्हें तकलीफ़ें होती थी, उसकी वजह से अभी बहुत ज़्यादा एंग्ज़ायटी अटैक हो जाता है। एकदम वो अपने में नहीं रहते, वो एकदम से अलग से बिहेव करते हैं, अलग से उन्हें फ़ील होता है कुछ समय के लिए, फिर वो ठीक हो जाते हैं, डिसोसिएशन हो जाता है उन्हें। बहुत सारी औरतों को सर दर्द वगैरह, जो माइग्रेन जो सालों में नहीं हो रहा था, वापस से ट्रिगर हो गया है। तो ये सारी स्ट्रेस रिलेटेड इश्यूज़ हैं। और हमें पता है कि अगर हम घर में हैं, तो हमें अगर हम सारे लोग एक साथ घर में हैं और अगर सपोज़ मैं स्टे एट होम वाइफ़ हूँ, मैं होम मेकर हूँ, तो मुझे वो भी बर्दाश्त नहीं होता कि 24 घंटे मेरे सर पर बैठे हैं। मुझे मेरा भी काम नहीं करने दे रहे हैं कि मैं ये काम करूँ, तो वहाँ से कोई आवाज़ आती है, ये बना दो, वहाँ से बच्चे चिल्लाते हैं, वो कर दो। और अभी तो बहुत सारे स्कूल्स भी शुरू हो गए हैं, तो बच्चों की भी पढ़ाई हमें ही करानी है, क्योंकि और तो कोई कराता ही नहीं है। तो इस वजह से ये भी हमें बहुत नज़र आ रहा है कि घर में जो हाउसहोल्ड जो चोर्स होते हैं, उसमें जो डिवीज़न ऑफ लेबर है कि चलो हम इतना करते हैं, तुम इतना करते हैं, वो बहुत बुरी तरह जा रहा है और सारा ज़्यादा से ज़्यादा भार औरतों पर हो रहा है। उस वजह से उनकी तबीयतें ख़राब हो रही हैं, स्पेशली उन्हें एंग्ज़ायटी और डिप्रेशन की बीमारियाँ बहुत बढ़ रही हैं। और बहुत सारी औरतों के साथ हम ये भी देख रहे हैं कि सारी फैमिलीज़ एक साथ हैं, वो घर पर काम भी कर रही हैं वगैरह-वगैरह, मगर उनकी सेंस ऑफ लोनलीनेस बढ़ गया है। तो ये जो सेंस ऑफ लोनलीनेस हो रहा है, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि वो बहुत अपने आप को अकेला महसूस कर रही हैं कि बहुत घर में सारे लोग हैं, फिर भी जो ज़्यादा ज़िम्मेदारियों का काम है, बस वो इन्हीं को करना है। तो हम बहुत ज़्यादा लोगों को समझा रहे हैं कि लॉकडाउन में जो हम घर के जो काम करते हैं, वो इस तरह नहीं बाँटने चाहिए कि हाँ, मैं लड़की हूँ तो मुझे खाना बनाना ही है और वो लड़के हैं तो उन्होंने कुछ करना ही है। वो बैठ के ही बात करेंगे और वो खुद कुछ नहीं करेंगे। तो ये जो हम कहते हैं कि जो डिवीज़न ऑफ लेबर है, वो जेंडर रोल्स बेस्ड नहीं होना चाहिए, वो स्किल्स बेस्ड होना चाहिए। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि मुझे किचन में मत भेजो, क्योंकि भेजोगे तो तुम्हें ही नुकसान पहुँचेगा। तो क्योंकि मैं चाय बहुत अच्छी बनाती हूँ, मगर उससे ज़्यादा ना मुझे इंटरेस्ट है कुछ करने में, और अगर मैं करने जाऊँगी तो ज़ाहिर-सी बात है, आदत नहीं है तो बुरा ही खाना पकेगा। तो अगर मुझे जो आता है अगर मैं वो करूँगी, तो काम भी जल्दी हो जाएगा और उसके साथ-साथ ये हो जाता है कि मूड भी सही रहता है। तो फिर कोई चक-चक भी नहीं करता है और मैं किसी से झगड़ा भी नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि अरे मैं तो अबला नारी हूँ, मुझ पर इतना सारा अत्याचार हो रहा है, सारा सब कुछ काम मैं ही कर रही हूँ। अच्छा, जब भी मैं ऐसा कहूँगी ना, तो कोई मेरे जो मेल फ्रेंड्स हैं वो कहेंगे नहीं-नहीं, हमने भी झाड़ू-खटका किया है। मैं कहा हाँ, बेशक आपने भी झाड़ू-खटका किया है, मगर आपने शायद वो थोड़े दिनों के लिए किया होगा और उसके बाद आपने भी हाथ ऊपर कर दिए और उसके बाद सारा सब कुछ तो फिर औरतों पर ही आ गया है वापस से। तो जो काम है वो बढ़ता ही जा रहा है ना? क्योंकि बहुत सारी अभी तो ऑफ़िसेज़ खुल गई हैं, जो वर्क फ्रॉम होम ज़्यादा हो गया है और औरतों को खुद का भी काम है, घर को भी सँभालना है, बच्चों को भी पढ़ाना है। तो इस वजह से वापस हम ज़्यादा लोगों से कहना चाह रहे हैं कि जो घर में जो है, जो उसका जो वातावरण है और उसको सही रखने के लिए, तो ये आपके लिए भी अच्छा है और जो औरतें हैं घर में उनके लिए भी अच्छा है। अगर डिवीज़न ऑफ लेबर हम करेंगे तो मेंटल स्ट्रेस कम होगा। मेंटल स्ट्रेस कम होगा तो रिश्ते अच्छे होंगे, क्योंकि जैसे मैंने कहा सेंस ऑफ लोनलीनेस हो रहा है और ये सेंस ऑफ लोनलीनेस सिर्फ़ औरतों को नहीं हो रहा है, मगर हम क्योंकि आज सिर्फ़ मानसिक हेल्थ औरतों के बारे में ही बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट वुमेन टुडे। तो अगर हमारे रिश्ते ज़्यादा अच्छे कंपैशनेट हो जाएँगे, नर्चरिंग हो जाएँगे, हम खुश रहेंगे उन रिश्तों से, सो हमें ज़ाहिर-सी बात है कि सबको ही फ़ायदा होगा, घर का एटमॉस्फेयर अच्छा होगा। क्योंकि हमें मालूम है कि स्पेशली क्योंकि कोविड पैंडेमिक की वजह से बच्चे हमें ज़्यादा देख रहे हैं, क्योंकि बच्चे घर पर ज़्यादा हैं, तो उन पर भी बहुत फ़र्क पड़ता है। तो अगर हम कह लेंगे कि डोमेस्टिक वायलेंस है ना, जब हम डोमेस्टिक वायलेंस कहते हैं तो लोगों को सिर्फ लगता है वो मारपीट, वो हाथ तोड़ना, वो जबड़ा तोड़ना, सिर्फ वो डोमेस्टिक वायलेंस नहीं होता है। डोमेस्टिक वायलेंस ये भी होता है कि हमसे कोई चीख चिल्ला के बात कर रहा है, हमको कोई नीचा दिखा रहा है कि तुमसे तो कुछ ही नहीं हो पाएगा, तुम क्या कर सकती हो, तुम्हें तो ये भी नहीं आता, तुम्हें तो वो भी नहीं आता। डोमेस्टिक वायलेंस ये भी होता है कि मुझे थोड़ा सा धक्का दे दिया, मुझे थोड़ा सा हाथ खींच लिया, ये भी डोमेस्टिक वायलेंस होता है। तो अगर मुझ पर जो डोमेस्टिक अगर वायलेंस हो रहा है,
उससे तो मुझे ज़ाहिर सी बात है फ़र्क पड़ने वाला है। मगर अगर मैं वो नोटिस कर रही हूँ, अगर वो मैं देख रही हूँ, चाहे वो मेरे घर में है, चाहे मेरे पड़ोस वालों की मुझे आवाज़ें सुनाई दे रही हैं रोज़ाना, तो उसका भी इम्पैक्ट होता है मुझ पर। तो अगर हम डोमेस्टिक वायलेंस को कम करेंगे, एग्रेशन को हम कम करेंगे, तो ज़ाहिर सी बात है घर का वातावरण लाइक आई सेड अगेन एंड अगेन अच्छा होगा, बच्चों पर भी अच्छा असर होगा और जो औरतें हैं उनका जो डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी है, उसका जो रिस्क है वो कम हो जाएगा। क्योंकि हम देख रहे हैं कि हाँ, ज़्यादातर कोविड से जो मौत हो रही है वो ज़्यादातर आदमियों की हैं, मगर अनफॉर्च्युनेटली जो साइकियाट्रिक इलनेसेस बढ़ रहे हैं वो ज़्यादातर औरतों के बढ़ रहे हैं। तो अगर हम थोड़ी-सी अगर हम इस छोटी-छोटी चीज़ों का ख़्याल रखेंगे और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, क्वालिटी ऑफ लिविंग अगर हम थोड़ा-सा उसको इम्प्रूव करेंगे, तो इनका जो रिस्क है औरतों का, जो बीमारियों का, वो थोड़ा कम हो जाएगा। और अगर हम ये अब्यूज़ के बारे में अगर हम सोचेंगे ही नहीं और हमने ये भी नहीं सोचा कि हमें किस तरह बात करनी चाहिए और किस लहजे में बात करनी चाहिए। अगर हमें गुस्सा आ रहा है तो हम किस तरह हमें झगड़ना चाहिए। तो मैं हमेशा कपल से ये कहती हूँ कि कैसे झगड़ा करो वो ज़रूर सीख लो, चाहे बाकी सारा कुछ सीखो या ना सीखो। क्योंकि झगड़ा तो करना भी चाहिए ना, ऐसे कैसे हो सकता है कि हम झगड़ा ना करें और ऐसे कैसे हो सकता है कि झगड़ा होगा ही नहीं। तो ज़ाहिर-सी बात है झगड़ा होगा, तो अगर हमने सीख लिया कि झगड़ा कैसे करते हैं और उसका रिज़ॉल्व कैसे किया जाए अगर कोई झगड़ा हो भी रहा है, तो उससे हमें ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है और हमारा ओवरऑल जो एनवायरमेंटल प्रेशर जो रहता है हम पर, बच्चों पर, बूढ़ों पर, वो कम रहता है। हम हमेशा अभी हम कह रहे हैं कि जब क्योंकि कोविड-19 हो रहा है, तो बहुत सारी जो पुराने समस्या थे, जो ओल्ड इश्यूज़ थे, वो वापस से बढ़ रहे हैं। क्योंकि पहले हम थोड़ा अलग-अलग रहते थे, वो काम पर चले जाते थे या हम काम पर चले जाते थे, बच्चे घर से चले जाते थे, तो थोड़ा-सा ना बफर सिस्टम रहता था। अब वो है नहीं, अब वो सारा का सारा हम एक साथ ही रह रहे हैं, तो जो पुराने इश्यूज़ थे, जो पुराने झगड़े थे, वो वापस हो रहे हैं और उसके साथ-साथ नए झगड़े भी शुरू हो रहे हैं। तो हमें ये पता है कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है, तो हमें देखना है कि जैसे-जैसे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, वैसे-वैसे हमें उन्हें सुलझाना है और फिर हमें उससे उसमें से कुछ सीखना है। तो हम उसको कहते हैं सॉल्व एंड रिज़ॉल्व एज़ यू गो। तो इट्स वेरी इम्पोर्टेंट फॉर अस टू लर्न हाउ टू फाइट एंड ऑल्सो लर्न हाउ टू गेट ओवर दैट फाइट, है ना? तो अच्छा, तो और उसके अलावा हमें पता है कि औरतों को जो क्योंकि स्पेशली जो एक्सेस है, एक्सेस मतलब हम बाहर जा सकते हैं या हम कहाँ जा सकते हैं। जैसे मेरी मेड थी, उस परसों मुझे कह रही थी कि उसकी बेटी है, उसको ना बच्चा होना चाहिए वगैरह-वगैरह, शादी होके 3 साल हो गया। तो मैंने उससे कहा कि अच्छा देखो, अगर अभी नहीं होगी वो प्रेग्नेंट तो अच्छा ही है, क्योंकि जैसे ही प्रेग्नेंट हो जाएगी उसे हॉस्पिटल जाना पड़ेगा स्कैन के लिए, टेस्ट के लिए, दवाई के लिए, डॉक्टर को दिखाने के लिए। तो अभी नहीं जाओगे तो ज़्यादा अच्छा है। तो उसने भी सोचा कि हाँ, ये तो सही आइडिया है। मगर बहुत सारी औरतें हैं जिन्हें जो प्रेग्नेंट ऑलरेडी हैं माशाल्लाह से और उन्हें प्रेगनेंसी की वजह से जो तकलीफ़ें हो रही हैं, वो डॉक्टर्स के पास नहीं जा पा रहे हैं, डॉक्टर से बात नहीं कर पा रहे हैं, तो उससे उनका जो पेरीनेटल हेल्थ जो हम कहते हैं कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और राइट आफ्टर डिलीवरी, उस पे बहुत फ़र्क पड़ रहा है, उस पे इम्पैक्ट हो रहा है और ना वो साइकियाट्रिस्ट से मिल पा रहे हैं, ना वो अपने गायनेक से ही नहीं मिल पा रहे हैं, तो साइकियाट्रिस्ट से कहाँ मिल पाएँगे। जो औरतें जो पेरीमेनोपॉज़ल के टाइम पे जो से गुज़र रही हैं, उनमें जो इतनी तकलीफ़ें हो रही हैं, वो अपने डॉक्टर्स को नहीं दिखा पा रहे हैं। बहुत सारी लड़कियों को जो पीसीओडी होता है, उसकी वजह से इर्रेगुलर पीरियड ज़्यादा बढ़ गए हैं क्योंकि कोविड के स्ट्रेस की वजह से ज़्यादा बढ़ गए हैं। उसकी वजह से वो डॉक्टर्स को नहीं दिखा पा रहे हैं। तो एक तो एक्सेस भी कम हो गया है, जब क्योंकि एक्सेस कम हो गया उसकी वजह से ज़्यादा और खौफ और परेशानियाँ बढ़ रही हैं कि हम डॉक्टर को भी नहीं दिखा पा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो इसीलिए हमें देखना है कि हम किस तरह से ये छोटी-छोटी जो प्रॉब्लम्स हम रिज़ॉल्व कर सकें। हम बहुत जितना हो सकता है हम बता रहे हैं लोगों को, चाहे वो वर्चुअल गायनेक का क्लिनिक है, चाहे वो वर्चुअल साइकियाट्री का क्लिनिक है, चाहे वो फ्री क्लिनिक है, वो अवेलेबल है और अगर हमें इसकी इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो हम जो औरतें हैं वो अपने आप अच्छे से वो एक्सेस कर पाएँगी इन्फॉर्मेशन। जैसे कि पेरीनेटल मेंटल हेल्थ की जो निम्हांस जो बैंगलोर में है, उनका भी एक बहुत अच्छा ऑनलाइन नहीं, टेली सर्विस है और एक अरमान करके मेरी एक फ्रेंड है डॉक्टर अर्पणा हेगड़े, उनका एक बहुत बढ़िया सा गायनेक वर्चुअल क्लिनिक है जो साथ में पीडियाट्रिक वर्चुअल क्लिनिक भी है। तो
सिर्फ इसके लिए हमें एक छोटे से फ़ोन की ज़रूरत होती है और उससे हमें थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो अगर हम ये छोटी-छोटी चीज़ें अगर हम कर पाएँगे, हमें इन्फॉर्मेशन मिलेगा, हम औरतों को अगर इन्फॉर्मेशन मिलेगा या हम औरतों तक पहुँचा पाएँगे, तो इससे उनका स्ट्रेस लेवल कम होगा, उनका डिप्रेशन लेवल कम होगा, उनका एंग्ज़ायटी लेवल कम होगा। और ये भी हम बहुत देख रहे हैं कि सेक्सुअल एग्रेशन भी बहुत बढ़ गया है और अब्यूज़ बहुत बढ़ गया है। जो पहले चाहे वो घर में ही अब्यूज़ हो रहा है, चाहे छोटे बच्चों का हो रहा है, स्पेशली लड़कियाँ और औरतों को सेक्सुअल अब्यूज़ बहुत दे आर वेरी वल्नरेबल टुवर्ड्स इट, है ना? ऐसा नहीं है कि मर्दों को या छोटे लड़कों को नहीं होता है, उन पर नहीं होता है ये यौन शोषण, मगर औरतों पे ज़्यादा होता है। हम देख रहे हैं कि वो भी बढ़ गया है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप किसी अब्यूज़ से गुज़र रहे हैं या आपको शक हो रहा है किसी की कोई महिला है या जो छोटी बच्ची है या छोटा बच्चा है वो अब्यूज़ से गुज़र रहे हैं, तो हम ज़रूर उनकी मदद कर पाएँ और हम उन्हें प्रॉपर सेंटर्स से कॉन्टैक्ट में हम उनसे उनका कॉन्टैक्ट बनाएँ ताकि उनका जो हेल्थ है वो ज़्यादा सही रहे। बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हम देखें कि अगर हमने इतना सारा भाषण तो बोल दिया कि ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, तो होना क्या चाहिए? औरतों को खुद देखना है कि हमें अपना ख़्याल रखना है, क्योंकि और हमें किस तरह ख़्याल रखना है कि हम अपना खाना-पीने का ख़्याल रख रहे हैं, हम बराबर सो रहे हैं, हमने घर में अगर सब ये अगर ऑफ़र भी नहीं कर रहे हैं, हमने सबको घर में बाँट दिया है कि तुम ये करना, तुम वो करना, तुम वो करना और इस वक़्त से इस वक़्त कर लेना और उनके पीछे ना पड़े रहें क्योंकि उनको छोड़ देना है। अगर वो चीज़ उन्होंने नहीं की है, तो वो नहीं की है। आप जाके पीछे उनके नहीं करना है क्योंकि फिर आप ज़्यादा कुड़-कुड़ करेंगे। तो you have to organize your household, you have to organize your everyday lifestyle and take help from everybody in the house, चाहे वो छोटा बच्चा है या बड़ा इंसान है। अगर घर में हमने सबको कुछ प्रोडक्टिव चीज़ों में लगा दिया तो हमारे पर भी चैन-चैन कम करेंगे। बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम ये ना सोचें कि हमें सब कुछ करना चाहिए, हम सुपर वुमन हो जाएँगे और हमें बहुत ज़्यादा सैक्रिफाइस करना चाहिए या हमें ना मॉम गिल्ट नहीं होना चाहिए कि अरे हम बच्चे को नहीं देख पा रहे हैं, अच्छा हम खाना अच्छे से नहीं बना रहे हैं। चलेगा अगर 2 सब्ज़ी की जगह 1 सब्ज़ी बनेगी और चलेगा अगर आपका बच्चा बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं पढ़ रहा है कोविड के लॉकडाउन में। तो जो गिल्ट है ना, ये कोविड पैंडेमिक में इसकी कोई जगह नहीं है। तो इसको हमें डब्बे में कूड़े के कचरे में फेंक देना है। बहुत इम्पोर्टेंट है कि वी हैव टू आस्क फॉर हेल्प। चाहे वो जो मदद है, हमें कामकाज के लिए मदद चाहिए, चाहे वो मदद हमें पैसों के लिए चाहिए, चाहे वो मदद हमें अपने स्वास्थ्य के लिए चाहिए, मेंटल हेल्थ एज़ वेल एज़ फिज़िकल हेल्थ। आस्क फॉर हेल्प और हमेशा ये रहना चाहिए कि हम किन से मदद माँग रहे हैं। अगर वो सही इंसान नहीं है, वो सही स्पेशलिस्ट नहीं है या सही डॉक्टर नहीं है, तो वो उनकी मदद शायद हमारे लिए और ज़्यादा नुकसानदेह होगी और फ़ायदेमंद नहीं होगी। तो वी मस्ट रिमेंबर टू आस्क फॉर हेल्प। जैसे मैंने कहा बहुत ज़्यादा ऑनलाइन सर्विसेज़ मौजूद हैं जो फ्री में भी अवेलेबल हैं और अगर वो हम इस्तेमाल करेंगे तो हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। और हमारे यहाँ पर एक कहना है कि नो हेल्थ विदाउट मेंटल हेल्थ, क्योंकि अगर मुझे दवाइयाँ भी खानी है ब्लड प्रेशर डायबिटीज़ वाली तो मेरा मेंटल हेल्थ रहेगा, मुझे टाइम का याद रहेगा, मेमोरी अच्छी रहेगी तो ही मैं खा पाऊंगी। और मैं कहती हूँ कि देयर इज़ नो हेल्थ विदाउट विमेंस मेंटल हेल्थ, क्योंकि अगर औरतों का ही दिमाग सटक गया तो सारा घर चौपट हो जाता है। और अगर सपोज अगर मुझे डिप्रेशन है या एंजाइटी है और अभी मैं प्रेग्नेंट हूँ तो वो बीमारी का असर होता है मेरे बच्चे पर, ना कि उसके लिए अगर मुझे कोई दवाई खानी पड़े उसका उतना असर होता है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि अगर हमें बच्चे का भी स्वास्थ्य का ख्याल रखना है तो हमें औरतों की माँओं का ख्याल बहुत रखना है और ना कि सिर्फ जब बच्चा हमारे पेट में रहता है बट बाद में भी। जैसे मैंने कहा अगर मुझसे कोई बुरी तरह बात कर रहा है तो उसका इम्पैक्ट मेरे बच्चे पर भी होगा। अगर मेरा बच्चा सहम जाएगा, मेरा बच्चा अपसेट हो जाएगा और उससे भी आगे चल के डिप्रेशन और एंजाइटी हो जाएगी, क्योंकि हम कहते हैं अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस बहुत इम्पैक्ट करती हैं। जब मैं छोटी थी तो मैंने क्या सुना, मैंने क्या देखा, उसका जो इम्पैक्ट होता है मेरे मेंटल हेल्थ पे वो लॉन्ग लास्टिंग रहता है। और अगर मैं एज अ मदर मुझे घबराहट है, एंजाइटी की बीमारी है कि डिप्रेशन की बीमारी है, तो मेरे बच्चों को डिप्रेशन और एंजाइटी की बीमारी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ देयर इज़ नो हेल्थ विदाउट विमेंस मेंटल हेल्थ। तो आप अपना ख्याल रखिए, आप अपने आसपास की हर औरत का ख्याल रखिए, हर बच्ची का ख्याल रखिए, क्योंकि हमें अपनी आने वाली पीढ़ियों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। और अगर हम सेहतमंद रहेंगे तो ही हम आगे बढ़ेंगे। और
अगर हम आगे बढ़ेंगे, हम खुशहाल रहेंगे, तो उससे ज़्यादा हमारी खुशहाली बढ़ेगी। तो बहुत ज़्यादा अगर आप पूछेंगे तो आसान है कि हमें स्वास्थ्य का ख़्याल रखना है, हमें मानसिक स्वास्थ्य का ख़्याल रखना है, हमें खुश रहना है और अगर हम अपने लिए हम खुशी हासिल कर सकते हैं और दूसरों के लिए आसान कर सकते हैं खुश रहना, तो इससे बड़ी कोई और बात ही नहीं है ना? So, especially in the pandemic, stay safe, stay home, and stay sane. Okay, bye.